नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। हमारे देश में लगातार सनातन धर्म पर विवादित बयानबाजी की जा रही। इसी बीच अब राकेश टिकैत भी इस मुद्दे में कूद पड़े। उन्होंने सनातन विवाद पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सनातन को कोई खतरा नहीं, चुनाव के कारण बीजेपी इस मुद्दे को गरमा रही। वहीं मुरादाबाद में राकेश टिकैत ने कहा कि यहाँ 80% सनातनी है, उन्हें कौन खत्म कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि आप जोर से कहो कि आप भारतीय हिंदू हो और हम भी भारतीय हिंदू हैं, हमें कौन चोट पहुंचा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी ने गुस्से में सनातन को खत्म करने की बात कर दी तो क्या हुआ। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राकेश टिकैत का तो कहना है कि अगर गुस्से में कोई ये बात कह दे रहा है कि सनातन खत्म हो जाएगा या कुछ भी, तो ऐसा हो तो नहीं जाएगा। बिल्कुल, ये बात सही है राकेश टिकैत के लिए। अगर राकेश टिकैत को ऐसा लगता है कि कोई गुस्से में कोई भी काम कर दे तो उसको माफ़ कर दिया जाना चाहिए। कल राकेश टिकैत को कोई गुस्से में जूते चप्पल से पिटाई करे, उसको वो माफ़ कर देगा, क्योंकि राकेश टिकैत क्षमाशील व्यक्ति है। राकेश टिकैत यही है जो कि क्षमा करने के लिए यहाँ हाईवे के ऊपर नोएडा गाजियाबाद हाईवे पर वो फूट फूट कर रोता था। क्योंकि ऐसा हो गया उनके साथ, उनके चैम्बर, उनके तंबू हटाए जाने की व्यवस्था हो रही है। उस समय रो रो कर अपने लोगों को बुलाया था, वो उस समय माफ करने की स्थिति में होता। बिल्कुल, एक बार रैली के दौरान उनके मुंह पे स्याही फेंकी गई थी, तब भी वो बिलक बिलक कर रो रहे थे। और उस समय स्याही जो फेंकी गई थी उससे भी बड़ी बुरी स्थिति ये थी कि अगर वो माफ़ी देना चाहता तो इसके कार्यकर्ता स्याही फेंकने वाले को पिटाई नहीं करते। जिस तरीके से उन लोगों ने भूखे भेड़िए की तरह उसकी पिटाई की है, वो भी एक विवाद का विषय बना हुआ था। तो ये माफ़ी मांगना और गुस्से में बात करना, ये दो चीज़ें ऐसी है जिसका इस्तेमाल गलत उद्देश्य से किया जाता रहा है। जहाँ तक परसेंटेज आबादी की बात है, जो कहता है राकेश टिकैत जैसे लोग कि 80% सनातन धर्म के लोग हैं, हिंदू हैं यहाँ, तो उसे क्या खतरा हो सकती है। तो कम से कम इस अनपढ़ गंवार व्यक्ति को संस्कृति का अध्ययन करना चाहिए और प्राचीन सभ्यता संस्कृतियों के विनाश के कारण को पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए कि किस तरीके से क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन हुआ, सभ्यताओं का जो संघर्ष हुआ, उसमें अमेरिका में आज कौन सी संस्कृति है। क्या अमेरिका में यूरोपियन लोग जो वहाँ पर वर्चस्व में आए और क्रिश्चियनिटी फैला, उससे पहले अमेरिका में यूरोपियन थे, या अमेरिका में वही काले लोगों की संस्कृति थी जो कि सभ्यता के विकास के दौर में अपने लिए कुछ स्थान रखा था। वो संस्कृति कहाँ गई, वो सभ्यता कहाँ गई। बहुसंख्यक तो वो भी थे, लेकिन क्या किया गया, उसी बहुसंख्यक को अपनी संस्कृति में ढाल लिया गया। आज पूरा का पूरा अमेरिका क्रिश्चियन मुल्क है, वहां पर प्राचीन धर्म और सभ्यताएं नहीं है। उसी तरीके से पूरे यूरोप की बात किया जाए, यूरोप में स्कैंडिनेवियाई कंट्री है, नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है। इन जगहों पर जो देवी देवताओं की परिकल्पना थी, जो आज जिस पर फिल्में बनती है, थोर, ओडियन, ये कौन थे? ये वहां के देवता थे। थोर देवता थे जो ताकत शक्ति के प्रतीक माने जाते थे, जो हथौड़ा लेता था। जैसे हमारे यहाँ बजरंगबली के बारे में कहा जाता है कि वो गदा लेकर चलते हैं। ये थोर कहाँ चले गए? आज उस पर फिल्म बन रही है और लोग मजाक उड़ा रहे हैं। ये कैरेक्टर बन गए मूवी के। आखिरकार अगर उस परंपरा, संस्कृति, उस धर्म को आगे बढ़ाया जाता और वो अभी उसके कुछ लोग बचे रहते, तो क्या थोर पर फिल्म बनाने की हिम्मत होती और ऐसे कैरेक्टर बनाए जाते, ओडियन पर ऐसे कैरेक्टर बनाए जाते, समुद्र की देवी देवताओं पर ऐसे कैरेक्टर बनाए जाते। अब कहाँ गया मिस्र की सभ्यता का वो मिस्र और नील नदी के देवता, नील नदी के देव, ये सब कहाँ गए? उस समय की संस्कृति जो भी थी, मेसोपोटामिया जो आज इराक में है, मेसोपोटामिया के सभ्यता का विनाश हो गया। क्या उसके कोई भी अवशेष आज इराक में है? उस समय तो वो भी बहुसंख्यक ही थे। तो हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति की, जिसकी बात ये कर रहे हैं कि सनातन संस्कृति को कैसे खतरा हो सकता है जबकि 80% लोग हमारे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि खत्म नहीं हो सकता सनातन, बल्कि बीजेपी मुद्दे को गरमाने की कोशिश कर रही है। ये खत्म तो नहीं हो सकता,
ये उसकी बात सही है, लेकिन खत्म करने का जो प्रयास कर रहा है, क्या उससे संघर्ष न किया जाए? ये जयचंदों का, जो गद्दारों का जिस तरीके से रवैया रहा है, इन लोगों को जवाब नहीं दिया जाएगा तो पृथ्वीराज चौहान हार जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि मोहम्मद गौरी जब आक्रमण किया तो उस समय पृथ्वीराज चौहान ये सोच रहे थे कि उसकी सेना हमारे सेना से बहुत बड़ी है, हम मजबूत स्थिति में हैं, क्योंकि 1 साल पहले ही तो गौरी को हरा चुके हैं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान हारता है और हिंदुस्तान एक तरह से हार जाता है। उसमें किसकी भूमिका होती है? ऐसे ही जयचंदों की भूमिका में होती है। और जयचंदों को जवाब नहीं दिया जाएगा, मीर जाफर को जवाब नहीं दिया जाएगा, तो मीर जाफर जैसे लोग पैदा होंगे और फिर जैसे मोहम्मद गौरी आया, जैसे मीर जाफर के गद्दारी से ब्रिटिशों का कब्जा हुआ, ऐसे ही संस्कृति पर भी कब्जा होता जाएगा। जिस तरीके से बातें स्टालिन ने किया, तो स्टालिन ने जो बातें कही है उसका आधार बनाया, ये चालाकी है। अगर वो सीधी सीधी बात करता तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसके लिए एक आधार बनाया है चालाकी की, कि हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर, सनातन परंपराओं में असमानता बहुत ज्यादा है। दलित हैं और जो अगर माना जाए तो मेल फीमेल के बीच, महिला पुरुष के बीच इतनी असमानता है कि इस सनातन परंपरा को, सनातन धर्म को खत्म होना चाहिए। यानी पहला सवाल उसने जातीय आधार पर उठाई है। दूसरा सवाल उसने उठाया कि इसमें असमानता बहुत है। वो तो डेंगू और मलेरिया से भी तुलना कर रहे थे सनातन। तो ये असमानता की बात, जो डेंगू मलेरिया की बात किया, बीमारी की बात किया है, वो इसीलिए किया कि उसने आधार बनाया असमानता। अब हम कन्वर्जन की बात करते हैं। जो कन्वर्जन रैकेट चलता है, जिस तरीके से कन्वर्जन करने वाले जो पूरा का पूरा एक सिस्टम बना लिया है, रैकेट बना लिया है, उन लोगों का आधार क्या होता है? चाहे क्रिश्चियनिटी हो या फिर यहाँ का इस्लामिक कन्वर्ट करने वाले लोग हों, ये लोगों का आधार क्या होता है? जितने भी क्रिश्चियन मिशनरी है, यही बात कहता है कि सनातन हिंदू धर्म जो है तुम लोगों को सही जगह नहीं दे रहा है, वहां असमानता बहुत है, कोई दलित है, कोई ओबीसी है, महिला और पुरुष के बीच समानता नहीं है। लेकिन क्या क्रिश्चियनिटी के ऊपर सवाल कोई उठाता है कि अगर तुम कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और कई जो चर्चों में बटे हुए हो, एंग्लिकन चर्च तुम्हारा अलग चल रहा है, विचारधाराएं अलग चल रही है, और तुम्हारे अंदर जो डार्क एज से अब तक स्वर्ग पहुंचाते थे पैसा लेकर तुम्हारा पोप, वो परंपराएं क्या समानता दिखाती है? क्या तुम्हारे यहाँ महिला पुरुषों के बीच समानता है? अगर क्रिश्चियन स्टेट था इंग्लैंड, तो वहां इतने सालों तक कैसे इंतजार करना पड़ा महिलाओं को वोट डालने के लिए? ये तुम्हारी असमानता है, लेकिन कोई सवाल नहीं उठाएगा। अगर इस्लाम की बात करें, यहां पर कौन से ऐसे लोग हैं, हिंदुओं की बात छोड़ दें, मुस्लिमों में भी, जो हिंदुस्तान में इस्लाम के अंदर जाति प्रथा और महिला पुरुष के बीच जो असमानता है उसकी बात उठाते हैं? ये नहीं कहता कि इस्लाम में भी तो जातियां हैं, ये पासमानदा मुस्लिम जो है इसमें कई जातियां हैं जो पिछड़ी जातियां बताई जाती है, इसकी बात कोई नहीं करता। मतलब ये चालाकी जो है स्टालिन जैसे लोगों की, कि अपने धर्म की बुराई करो और बुराई के लिए आधार क्या तैयार करो कि तुम इस धर्म में, धर्म खत्म कैसे होता है? धर्म क्या गोली मारने से खत्म होता है? धर्म और संस्कृति क्या उन सारे लोगों को खात्मे से होता है कि जितने लोग इस धर्म संस्कृति को मान रहे हैं सबको कत्लेआम कर दो? धर्म और संस्कृति का खात्मा का मतलब है कि उस धर्म के लोगों को दूसरे धर्म की तरफ ले जाओ, बरगला दो उसको अपने धर्म से, किसी भी तरीके से उसका कन्वर्जन करवाओ। ये दुनिया में हर जगह हुआ है। प्राचीन सभ्यता संस्कृति का जहां भी विनाश हुआ, चाहे अमेरिका के ही सभ्यता की बात कर लें, जो काले लोग वहां पर रह रहे हैं, जो आज भी प्रताड़ित होते हैं, नस्ल भेद आज वहां भी है, लेकिन उन लोगों का जो देवी देवता थे, या फिर जो स्कैंडिनेविया की बात कर रहे हैं, जो यूरोप की बात कर रहे हैं, जिन देवी देवताओं की बात कर रहे हैं, क्या उनके सारे लोग मार दिए गए? ये सारे लोग जो हैं वो ईसु ईसु करने लगे, वो सारे क्रिश्चियन बन गए, तो अपने आप वो खत्म हो चुका था। इसलिए 80% लोग की बात नहीं है, ये 80% क्यों है?
समस्या इस बात की है 80% कैसे हो गई। कभी ऐसा था आज से 1000 साल पहले 700 के बाद से जब मीर कासिम हिंदुस्तान पर हमला किया, उसके बाद से वो जो अलग अलग दौर में यहाँ पर हमलावर आए, उससे पहले की बात अगर देखा जाए तो उस समय क्या था? उस समय तो यहाँ 100% सनातन ही थे। 100% जो थे वो सनातन धर्म के, सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग थे। वो घटकर अगर आज 80% हुआ तो इसी तरह से हमले होते हैं तो वो घटते घटते 50% होगा और धीरे धीरे और कम हो जाएगा। तो उसको घटने से रोकने का उपाय करना चाहिए। और ये जो राकेश टिकैत जैसे गद्दार हैं वो आज बिल से इसलिए निकला क्योंकि इसकी दुकान अब बंद होने वाली है। अब चुनाव का समय आने वाला है तो फिर से बिल से निकला है और ये वही राग अलाप रहा है जो अखिलेश यादव अलापता है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य अलापता है। अगर राकेश टिकैत को राजनीति करनी है तो सीधे मैदान में उतरे, जैसे पहले भी टिकट लेकर चुनाव लड़ा था, हर बार हार गया, तो वो उसी तरीके से आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाए, बसपा में शामिल हो जाए, किसी पार्टी में शामिल हो जाए, उसको जहां विपक्ष में मौका मिलता है शामिल हो जाए और सीधे राजनीति करे। ऐसे जो लोग होते हैं वो उन राजनेताओं से ज़्यादा खतरनाक हैं जो अपने आप को तो बताएगा कि हम निरपेक्ष हैं, किसान नेता हैं, लेकिन करेगा राजनीति। इसलिए इसके इलाज का उपाय हो चुका है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह इसकी भी पिटाई होगी। 1-2 बार पिटाई होते होते बच गया, अब इसकी पिटाई होगी सार्वजनिक तरीके से और उसके बाद प्रशासनिक तरीके से। जो इसके ऊपर मामले चल रहे हैं उसका उपाय तो पहले ही योगी ने कर दिया है। बिल्कुल। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राकेश टिकैत की ये पुरानी आदत है, वो हर मुद्दे पर सरकार को घेरने लगते हैं और अपनी गंदी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। लेकिन इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। लगातार सनातन धर्म को कुछ लोग टारगेट कर रहे हैं। फिर भी टिकैत का कहना है कि अगर किसी ने गुस्से में सनातन को खत्म करने की बात कर दी तो क्या हो गया। हालांकि इससे आप खुद टिकैत जैसे लोगों के दोहरे रवैये और जिहादी मानसिकता का अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।